आप स्क्रीन पर जो विमान देख रहे हैं वो अमेरिका से आया है और पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस पर उतरा है। वही नूर खान एयरबेस जिसके बरखच्चे भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उड़ा दिए थे। पाकिस्तान के सबसे महत्वपूर्ण एयरबेस को भारत ने इतना नुकसान पहुंचाया था कि बीते 3 महीनों से यहां पर कोई भी विमान लैंड नहीं कर पाया था। अब अचानक से अमेरिका का मिलिट्री ट्रांसपोर्ट विमान C-17 ग्लोब मास्टर नूर खान में दिखा है। ये विमान अमेरिका से कुवैत पहुंचा और उसके बाद पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस पर कुछ सामान के साथ लैंड कर गया। आपको बता दें कि नूर खान एयरबेस पर खड़ा अमेरिका का C-17 ग्लोब मास्टर बलूचिस्तान के लिए बड़ा खतरनाक साबित हो सकता है। इस विमान को देखकर भारत भी चौकन्ना हो गया है, क्योंकि पाकिस्तान में एक बड़ा खेल शुरू हो सकता है। नूर खान वही एयरबेस है जिसका इस्तेमाल 2001 में अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला करने के लिए किया था और अब हो सकता है कि इसी एयरबेस के जरिए पाकिस्तान अमेरिका की मदद से बलूचिस्तान पर हमला कर दे। ऐसे में सवाल है कि आखिर महीनों से खराब पड़े नूर खान एयरबेस पर अचानक अमेरिका का मिलिट्री विमान क्यों उतर गया। दरअसल पाकिस्तान स्थित अमेरिका दूतावास ने दुनिया को ये बताया है कि पाकिस्तान की सेना ने तबाही मचा रही बाढ़ से बचने के लिए राहत सामग्री मंगाई है, इसीलिए पाकिस्तान के लोगों के लिए हमने इस विमान में राहत सामग्री भेजी है। पर राहत सामग्री और वो भी मिलिट्री विमान में। अब जाहिर सी बात है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद अगर अमेरिका का कोई मिलिट्री विमान पाकिस्तान पहुंचता है तो भारत समेत पूरी दुनिया पर उसकी नजर रहेगी। ऐसे में कुछ एक्सपर्ट मानते हैं कि बाढ़ की आड़ में पाकिस्तान और अमेरिका को खेल खेलने का मौका मिल गया है। अमेरिका ने तुरंत बाढ़ का नाम लेकर पाकिस्तान में अपना मिलिट्री विमान उतार दिया है। अब जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान और अमेरिका ये तो नहीं बताएंगे कि इस विमान में M4 असॉल्ट राइफल्स, UAV, ड्रोन्स और नाइट विजन डिवाइसेस हैं। अमेरिका जिस तरह से पाकिस्तान का इस्तेमाल बड़े और सीक्रेट ऑपरेशंस के लिए करता आया है और हाल फिलहाल में जिस तरह से अमेरिका पाकिस्तान को खुलकर अपनी गोद में बिठा रहा है, उसे देखकर समझा जा सकता है कि इस विमान में राहत सामग्री के अलावा कुछ और जरूर है। हो सकता है इस विमान में आसिम मुनीर के लिए आधुनिक विमान हो जिनका इस्तेमाल वह बलूचिस्तान में कर सके। वैसे भी आसिम मुनीर ने बलूचिस्तान पर हमला करने की पूरी तैयारी कर दी है। बलूचिस्तान की सड़कों पर टैंक चलाए जा रहे हैं और अब तो पाकिस्तान को बलूचिस्तान पर हमला करने के लिए अमेरिका से भी सर्टिफिकेट मिल चुका है। हाल ही में अमेरिका ने पाकिस्तान के कहने पर बलूचिस्तान आर्मी लिबरेशन को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया है। ऐसे में आजादी की जंग लड़ रहे बलूचों को आतंकी बोलकर अब अमेरिका और पाकिस्तान बलूचिस्तान पर हमला कर सकते हैं और शायद इसी सीक्रेट ऑपरेशन की शुरुआत नूर खान एयरबेस से हो चुकी है। नूर खान एयरबेस वही है जिसका इस्तेमाल अमेरिका ने 2001 में अफगानिस्तान पर हमला करने के लिए किया था। इसके बाद पाकिस्तान में 2005 के भूकंप में भी अमेरिका ने रिलीफ और रेस्क्यू के नाम पर नूर खान एयरबेस पर अपने 300 सैनिकों को तैनात कर दिया था। उसी समय से नूर खान एयरबेस का इस्तेमाल अमेरिका, अफगानिस्तान, ईरान और भारत पर नजर रखने के लिए करता आया है। हाल ही में एक पाकिस्तान के सिक्योरिटी एक्सपर्ट ने दावा किया कि नूर खान एयरबेस तो अमेरिका के कंट्रोल में है। आप लिखकर रख लीजिए कि पाकिस्तान अगला यूक्रेन बनने वाला है। पाकिस्तान अपनी लोकेशन के चलते अमेरिका, चीन और रूस के लिए बेहद जरूरी बनता जा रहा है। इसके अलावा पाकिस्तान के कब्जे वाले बलूचिस्तान में रेयर अर्थ मटेरियल्स के अरबों के खजाने पर अब अमेरिका और चीन की नजर है। इसी को लूटने के लिए बलूचिस्तान पर बड़ा हमला हो सकता है।